सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 39वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था सूत्र संख्या 62 ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। वसंता दिभ्यष्ठक, ठीक है। चलिएगा, अब आगे का सूत्र है हमारा प्रोक्तालुक। प्रोक्तात् पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम, लुक प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम। अनुवृत्ति ही तदधीते तद्वेद तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। तदधीते तद्वेद पूरा सूत्र आ रहा है ऊपर से, तद्धिता की अनुवृत्ति आ रही है, न्याप्रातिपदिकात् का अधिकार चल ही रहा है और प्रत्यय परश्च इनका भी अधिकार चल रहा है। और जो समर्थनाम प्रथमाद् वा, जो वो सूत्र पूरा चल ही रहा है, ठीक है। अर्थः द्वितीया समर्थात् प्रोक्त प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् अध्येत्री वेदित्रोत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति। कह रहे हैं द्वितीया समर्थ से प्रोक्त प्रत्ययांत, द्वितीया समर्थ कोई शब्द है और वो शब्द कैसा है? प्रोक्त प्रत्ययांत। ये प्रोक्त क्या है अभी बताएंगे आपको, ठीक है। अभी इतना समझिए, प्रोक्त अर्थ में आया हुआ जो प्रत्यय, उस प्रत्ययांत जो द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक हमको लेना है। हर कोई प्रातिपदिक नहीं लेना है, प्रोक्त प्रत्ययांत वाला। प्रातिपदिक से अध्येत्री वेदित्री माने अधीते वेदवा, इन दो अर्थों में उत्पन्न माने तदधीते तदवेद से यदि प्रोक्त प्रत्यांत शब्द से प्रत्यय आता है अधीते अथवा वेद इस अर्थ में, तो उस उत्पन्न प्रत्यय का क्या कर देंगे? लुक कर देंगे, अर्थात प्रत्यय को वहां से वापस भेज देंगे या प्रत्यय को भेज देंगे, प्रत्यय का अर्थ रह जाएगा। यही अर्थ होता है। आप प्रत्यय को वहां से हटा देंगे, भाई जाओ भागो, अपना अर्थ उनसे ले लेंगे प्रत्यय से, लाओ अर्थ दे के जाओ भागो। अब आपको ये समझना है, इनका कहने का अर्थ ये है कि प्रोक्त अर्थ में जो शब्द बनता है वही शब्द तदधीते तदवेद अर्थ में भी बनता है। अर्थात जिस ग्रंथ को कहने वाला जो शब्द है और उस ग्रंथ को पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो दोनों एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। ग्रंथ का भी वही नाम होता है, पढ़ने वाले का भी वही नाम होता है। पढ़ने वाले और समझने वाले, अर्थात पढ़ाने वाले भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि उदाहरण दे रहे हैं, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम अष्टकम, महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो 8 अध्यायों वाली अष्टाध्यायी, अष्टकम बोलते हैं, अष्टक भी बोलते हैं उसको, ठीक है। या पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो व्याकरण, ठीक है। तद अधीते यह सोपी पाणिनीयः, उस पाणिनीय व्याकरण को जो पढ़ता है या पाणिनीय ग्रंथ को जो पढ़ता है, वो व्यक्ति भी क्या कहलाता है? पाणिनीयः।
तो पाणिनीय पाणिनीय ये लिंग का अंतर तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर व्याकरण है और यहाँ पर कोई पुरुष है कोई स्त्री होगी तो पाणिनीया बन जाएगा। ठीक है, तो अभी यहीं पर देखेंगे। तो इस शब्द ये कैसा है, पुपोक्त अर्थ वाला है। ऐसे ही पाणिनीया कन्या ये बन गया, आपिशलः। अब देखेंगे यहां पर एक सूत्र आता है आगे चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 101वां सूत्र। आप देख लीजिएगा, बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने उसको नोट कर दिया है। क्या? तेन प्रोक्तम। तेन प्रोक्तम का अर्थ है कि तृतीय समर्थ से, जिसके द्वारा कोई ग्रंथ प्रोक्त कहा गया है, बनाया गया है, उसी के नाम से उस ग्रंथ को जाना जाता है। आइएगा, ये सूत्र का हम अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे। यह तेन प्रोक्तम अर्थ है तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात प्रोक्तम स्ते तस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। प्रकर्षेणोक्तम प्रोक्तम न तो कृतम। ये भी समझ लेंगे प्रोक्त क्या होता है। प्रोक्त शब्द का अर्थ होता है कोई चीज पहले से आ रही है। ध्यान दीजिएगा, कोई विषय पहले से आ रहा है, माने अध्ययन अध्यापन में चला आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा से, परंतु आगे चल के कोई ऐसा मतिमान विद्यार्थी या मतिमती विद्यार्थिनी शिष्य या शिष्या होते हैं जो उस पहले से चले आ रहे विषय में कुछ ऐसा उसमें आधुनिकता दे देते हैं, उसमें विशेष कर देते हैं, कुछ एक दो चीजों को जोड़ करके कुछ उसमें विशेष चीज उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसा तो विशेष पैदा करना ही क्या कहलाता है, प्रोक्त। वही यहां पर गुरुजी ने कहा प्रकर्षेण उक्तम प्रोक्तम, माने प्रकर्ष माने उसको और विशेष बना देना ही प्रोक्त अर्थ है, न तो कृतम पूरा का पूरा एकदम बनाना, ये नहीं है। इस बात को मैं अभी और बताऊंगा आपको कि हमारे संस्कृत भाषा में बहुत अंधविश्वास फैला रखा है लोगों ने। उस अंधविश्वास को अपने मस्तिष्क से निकालना है, अभी बताएंगे। तो ये कहते हैं प्रोक्तम इस अर्थ में यथावेतम प्रत्यय भवति, माने जो जिससे भेद प्रत्यय प्राय करके प्रागदीपतोण से अण है। तो तृतीय माने जिस व्यक्ति ने बनाया ग्रंथ, तो उसी के तो उसका शब्द उसका नाम लेंगे और उस नाम के पीछे तृतीय व्यक्ति लगा करके प्रत्यय ले आएंगे। तो ये तो प्रोक्त अर्थ है। ठीक है, अब हम वहां पर हमने कहा पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम व्याकरणम। इसका अर्थ क्या है, ये पूरा का पूरा महर्षि पाणिनि ने नहीं बनाया, ये प्रोक्त है, कृत नहीं है। महर्षि पाणिनि ने प्राचीन जो गुरु शिष्य की परंपरा में व्याकरण जिस पद्धति का चल रहा था, उसी व्याकरण में कुछ अपने ऐसे सूत्र डाल दिए जिससे ये व्याकरण क्या बन गया, अकालकम पाणिनीयम। पाणिनि ने कुछ इसमें 5 सूत्र ही डाले, अधिक नहीं डाले, बाकी तो ये पीछे से चले आ रहे थे। और जो लोग कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने तप किया, ठीक है, और बहुत कहीं पर्वत पर चले गए, पहाड़ पर चले गए, तो उनको सारा ये एकदम प्रकट हो गया व्याकरण। भाई नहीं है, व्याकरण करोड़ों वर्षों से निरंतर चला आ रहा है संस्कृत भाषा का। उनके जो बहुत सारे आचार्यों के व्याकरण थे, उसी को महर्षि पाणिनि ने क्या कर दिया, प्रोक्त कर दिया, कृत नहीं किया। कृत नहीं है पाणिनि जी, इसके क्या है, इसके प्रोक्त हैं, माने प्रोक्त करने वाले हैं, कुछ विशेष डालने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोक्त अर्थ में यह प्रत्यय करता है।
अब प्रोक्त प्रत्यांत शब्द बन जाता है, जैसे पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, व्याकरणम पाणिनि के द्वारा कुछ विशेष चीजों को डाल करके जो बताया गया जो व्याकरण वो पाणिनीयम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यथाविध प्रत्यय पाणिनि शब्द से अच्छा प्रत्यय होता है तो पाणिनीयम बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, अच्छा प्रत्यय होता है तो पाणिनीयम बन जाते हैं। ऐसे ही देखिएगा आपशली, आपशली जो आपशली आचार्य हैं वो महर्षि पाणिनि से पूर्व के हैं, उनका भी व्याकरण ऐसा ही है, ध्यान देंगे उनके व्याकरण में भी प्रत्याहार सूत्र हैं। ऐसे ही काशकृत्स्नम, काशकृत्स्न जो आचार्य थे उनका भी व्याकरण है, उनके काशकृत्स्नी है। ठीक है, काशकृत्स्नी, तो काशकृत्स्नी जो आचार्य थे उनका भी महर्षि पाणिनि जैसा ही व्याकरण, उसमें भी प्रत्याहार सूत्र थे। शिव जी के डमरू से कहां से निकल के आगे प्रत्याहार सूत्र थोड़ा सा हमें विवेक पूर्वक चिंतन करना चाहिए कि भाई शिव जी के डमरू से कोई प्रत्याहार नहीं निकले हैं। ये संस्कृत भाषा के अंदर 200-300 वर्ष से एक अंधविश्वास पैदा कर दिया है और उस पर लोग अनुसंधान करने लगे हैं। वो सब कुछ निरर्थक है, वो सारा अनुसंधान निरर्थक है, क्योंकि निरर्थक विषय पर जो अनुसंधान किया जाता है वो सार्थक कभी हो ही नहीं सकता। अस्थाई विषयों पर जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे विषयों पर जो अनुसंधान करेंगे उनका अनुसंधान पूरा निरर्थक है, उसका कोई भी लाभ नहीं है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये सच्ची बात है, क्योंकि हमने लंबे समय तक इसको पढ़ा है, चिंतन कर रहे हैं, और ये बहुत अंधविश्वास फैला रखा है संस्कृत के क्षेत्र में, संस्कृत की बहुत बड़ी हानि कर दी है लोगों ने। तो चलिएगा, इस बात पर हम चल रहे थे अभी। तो काशकृत में देखिए बहुत सारे ऐसे व्याकरण हैं। अब मैं आपको ये दो पुस्तकें हैं, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, ये भाग 1 भाग 2, इसमें हजारों व्याकरणों की चर्चा है, महर्षि पाणिनि से पहले के हजारों व्याकरणों की, इनकी भी मैं सीरीज चलाने जा रहा हूँ। ये इसके लेखक है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी। तो अब मैं इसी की भी सीरीज चलाऊंगा आप सभी को जानकारी देने के लिए, संस्कृत के अंदर जो अंधविश्वास पैदा हो गया उसको दूर करने के लिए। तो चलिएगा, ये हो गया। तो यहां पर प्रोक्तालुक उसी प्रत्यय के विषय में यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, तो यहां पर क्या हुआ है, पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ होता है उससे क्या होता है, पाणिनीय शब्द बन जाता है। अभी एक गुरुजी ने यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, और उसको पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं या जो आगे की जो परंपरा में पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम भी पाणिनीय यहाँ। ठीक है, तो ये पाणिनीय बन जाएगा, और उसको तद अधीते अथवा वेत्ति दोनों अर्थ आ जाएंगे। ऐसे ही पाणिनीय कन्या माने अष्टाध्यायी को पढ़ने वाली कोई कन्या, अर्थात स्त्री या कन्या कह सकते हैं। ऐसे आपशल। अब देखिएगा, अब इस बात को आपको यहां समझना है। यहां पर गुरुजी ने पीछे लिखा है, ये आपको समझने में सहायक करेगा, सहायता देगा, और सिद्धियां भी इसी से सिद्ध करेंगे। ठीक है, पाणिनीयम, यद्यपि इसका विग्रह सामान्यतया पाणिनिना प्रोक्तम ऐसा किया जाता है। कैसे प्रोक्त अर्थ में, पाणिनिना प्रोक्तम, महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रोक्त माने पूर्व से चल रहे व्याकरण में कुछ विशेष सूत्रों को डाल करके बनाया गया जो व्याकरण।
तो कहते हैं ये परंतु ये विग्रह ऐसा हमने किया था पाणिना प्रोक्तम, परंतु यह अर्थ प्रदर्शन मात्र है। ये जो अर्थ को बताने के लिए माने ऐसा विग्रह पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनि के द्वारा प्रोक्त, केवल अर्थ को बताने के लिए ये लौकिक विग्रह है। ये कैसा विग्रह है? लौकिक विग्रह। अब देखिए पाणिनि इयंत और पाणिन अकारांत दोनों समानार्थक शब्द हैं। महर्षि पाणिनि के नाम के लिए दो शब्दों का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है, एक पाणिनि और एक पाणिना, दोनों का ही अर्थ है महर्षि पाणिनि। परंतु ये वाला शब्द प्रयोग में नहीं है, ज्यादा अधिक ये वाला ही प्रयोग में दिखता है। वो वाला प्रयोग शास्त्र में रह गया, केवल शास्त्र में रह गया, व्यवहार में नहीं रहा। हम ये लौकिक विग्रह दिखाते हैं तो लोक को बताने के लिए। तो लौकिक प्रयोग में जो शब्द है महर्षि पाणिनि के नाम के लिए पाणिनि इकारांत और वो है इय प्रत्यंत, उसका हम प्रयोग दिखाते हैं। परंतु शास्त्रीय काम करेंगे तब देखिएगा, तो ये तो अकारांत है और ये इय प्रत्यांत है। ये माने इकारांत पर इसमें इय प्रत्यय हुआ है। पाणिनि शब्द से प्रोक्त अर्थ में ध्यान दीजिएगा, यदि पाणिनि शब्द इय प्रत्यांत है, यदि इसी शब्द से हमने जिससे विग्रह दिखाया है इसी से यदि प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय लाएंगे तो प्रोक्त अर्थ में कौन सा प्रत्यय आएगा? इयश्च। 4-2-112 के नियम से अण प्रत्यय होता है। फिर पाणिनियम शब्द नहीं बनेगा, फिर बनेगा पाणिनः, उससे पाणिनः प्रयोग बनता है। इस पाणिनः का प्रयोग भी क्या है? पाणिनम कह सकते हैं। तो पाणिनः ऐसा प्रयोग बनता है अण प्रत्यय होकर के। वास्तव में यदि इकारांत से जिस शब्द से हमने विग्रह दिखाया है पाणिनिना प्रोक्तम, यदि उसी शब्द से हम प्रत्यय लाते हैं तो फिर छ प्रत्यय प्राप्त नहीं होता है। क्या प्राप्त होता है? इयश्च से अण प्रत्यय, क्योंकि वृद्धाच्छ का अपवाद है ये इयश्च। आगे पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा। उससे जैसे इयंत आपिशली से आपिशलह बनाया था, काशकृत्स्नि से काशकृत्स्नः बनता है। ध्यान दीजिए क्या है? आपिशली शब्द कैसा है? ये भी इय प्रत्यांत है। और काशकृत्स्नि ये भी इय प्रत्यांत है। ध्यान दीजिएगा। लोक में इनका भी इकारांत प्रयोग होता है और शास्त्र में भी इकारांतों से ही प्रत्यय दिखता है। और महर्षि पाणिनि के विषय में थोड़ा सा पृथक है, अलग है। पाणिन अनंत शब्द से, ये क्या है? पाणिन जो यहां पर अकारांत कह रहे, वास्तव में ये क्या है? अण प्रत्यांत शब्द है। ये क्या है? पणिन, पणिन का अपत्य पाणिनः बनता है। ठीक है। और एक अकारांत शब्द ले लेते पणिनस्य अपत्यम पाणिनिः, दोनों बनते हैं। तो कहते हैं कि पाणिन अनंत शब्द है ये वाला, से वृद्धाच्छ से छ होता है। ध्यान दीजिएगा। यहां यदि हम ऐसा लेंगे अनंत तो वृद्धाच्छ, क्योंकि वृद्ध संज्ञक है, वृद्ध संज्ञक तो ये भी है, परंतु क्या है? वृद्धाच्छ का अपवाद ये सूत्र है यश्च। तो यश्च होने के, ये प्रत्यांत होने के कारण से यहाँ पर अच्छा नहीं होता, अण होता है। तो वृद्धाच्छ से छ प्रत्यय होता है तो क्या बन जाता है? पाणिनीयम बन गया। ये थोड़ा सा विशेष है, आज की कक्षा में यही सूत्र समझेंगे। ठीक है। तो पाणिनीयम बन जाता है। उसको जो पढ़े, ये तो क्या है? पाणिनीयम, पाणिनिना प्रोक्तम अष्टकम पाणिनीयम या व्याकरणम, ये व्याकरण को कह रहा पाणिनीयम। अब इसको पढ़ने वाले जो पढ़े, मान पाणिनीयम अधीते वेत्ति वा, इस अर्थ में तद अधीते तद वेद। अब ये द्वितीय समर्थ से
अण प्रत्यय होता है, इससे क्या हो जाता है, अण प्रत्यय होता है। जो इससे अण होता है उसका ही प्रोक्ता लुक, जो प्रकृत सूत्र है उसका इस सूत्र से लुक कर दिया, इस माने प्रोक्ता लुक सूत्र से। अतः पाणिना, माने पाणिना शब्द का अर्थ वास्तव में पाणिनी है, ये इसलिए दिखा रहे हैं कोष्टक में क्योंकि प्रचलन में यही है। मैं भी पाणिनी बोलता हूं, पाणिन नहीं बोलता, पाणिन बोलूंगा तो लोग समझेंगे ही नहीं। द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ वह पाणिनीय, और उसको जो पढ़े वह जाने वह भी पाणिनीय होगा। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस शब्द से लाएंगे तो हमारा विग्रह क्या होगा, नहीं इस शब्द से लाएंगे, इस शब्द से लाएंगे तो विग्रह तो ये रहेगा, और शब्द क्या बनेगा, पाणिनम व्याकरणम। यहां पर जो पाणिनियम बन रहा है ग्रंथ को कहने के लिए, तो क्या बनेगा, पाणिनम, ये पाणिनम बनेगा, और उसको पढ़ने वाला पाणिनः, ऐसा बनेगा। और जब विग्रह इससे करके प्रत्यय इस शब्द से ला रहे हैं, अलौकिक माने अलौकिक विग्रह इससे करेंगे, पाणिन टा, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, मैं विग्रह भी दिखा देता हूं आपको कैसे करना है। ये आपका पाणिन, ये अनंत शब्द है, पाणिन टा, और प्रोक्त अर्थ में तेन प्रोक्तम से क्या आ जाएगा इसमें, वो वृद्धाच्छ, जो वृद्ध संज्ञक है ये, तो छ प्रत्यय हो जाएगा प्रोक्त अर्थ में, ये लुक हो गया, छ को ये हो गया। ठीक है, और इसका पाणिन यस्य तीजा से लोप हो गया, तो पाणिनीय ऐसा बन गया। और उसको पढ़ने वाला है फिर तद्वेद से अण आएगा, उसका तेन प्रोक्ता लुक से लुक हो जाएगा। क्या हो गया, प्रोक्ता लुक से इसका लुक हो गया, तो पाणिनीय बन गया। फिर यदि पर स्त्री है तो पाणिनीय बन जाएगा, टाप आ जाएगा तष्टाप, और पुल्लिंग है तो पाणिनीय बन जाएगा। और यदि हम ह्रस्व इकारांत से लाते हैं, यहां पर ह्रस्व इकारांत से प्रत्यय लाएंगे तो क्या बनेगा, फिर पाणिनी टा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ईयश्च से, वृद्धाच्छा का अपवाद ईयश्च से क्या आ जाएगा, अण प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय होगा, लुक हो गया इसका, और यस्यति लोप होकर के तो पाणिना ऐसा बन जाएगा। ग्रंथ को कहने के लिए, व्याकरण को कहने के लिए, उसको पढ़ने वाला भी पाणिनः बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाणिनः। ठीक है, और बस, पर इसका प्रयोग कम है, पाणिनीय का ही प्रयोग है, ये तो मैंने बना के दिखाया है, आपको ध्यान देंगे। अब इसके विपरीत जो दूसरे आचार्य महर्षि पाणिनि से पूर्व के जो आचार्य हैं, आपिशल और काशकृत्न, इनके विषय में क्या है, इयंत से ही विग्रह होता है और इयंत से ही प्रत्यय होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां गुरुजी ने लिख दिया है कि ये जैसे आपिशली शब्द है, यह आचार्य का नाम है, और ये काशकृत्नि, ये प्रत्यांत हैं, इसलिए इनमें क्या होगा, इससे प्रत्यय होगा, माने तेन प्रोक्तम अर्थ में, तेन प्रोक्तम अर्थ में यश्च से अण होकर के और इसका लोप होकर के ये क्या बन जाएगा, आपिशल, और काशक माने आपिशलम ऐसा बन जाएगा, और काशकृत्सनम ये व्याकरण को कहा जाएगा। ठीक है, फिर इससे जो तदधीते तदवेद से अण आएगा, अण आ गया। ठीक है, यहां द्वितीयांत से आएगा। ठीक है, आपिशाल और अम और अण, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोक्ता लुक से लुक हो जाएगा,
और फिर क्या बन जाएगा आपका आपिशलः, ऐसे काशकृत स्नः। यहाँ पर ह्रस्वकार वो अनंत शब्द नहीं है, इनके लिए तो ये प्रत्यंत शब्द ही है, इसलिए इनका ऐसा बनता है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये नीचे दिखाया है, ये देखिएगा, और गुरु जी नीचे अब कह रहे हैं जब आपिशली समानार्थक आपिशल और काशकृत्स्नि समानार्थक काशकृत्स्न अनंत से तेन प्रोक्तम अर्थ में प्रत्यय होगा, तब आपिशलीय और काशकृत्स्नीय प्रयोग बनेंगे। गुरु जी ये भी कह रहे हैं कि यदि हम जैसे महर्षि पाणिनि के दो प्रकार के शब्द लिए, वैसे ही इसके भी ले लेते हैं, आपिशली के और आप काशकृत्स्नि के, ह्रस्वकारांत भी है, काशकृत्स्न और आपिशल ऐसे भी हैं। तो फिर जब इनसे लाएंगे काशकृत्स्न का, ये वाला नहीं है, ये और ये, ठीक है, जब इनसे प्रत्यय की व्युत्पत्ति करेंगे तो यहां पर क्या होगा, वृद्धाच्छा से छा आएगा, क्योंकि यंत नहीं है, यश्च से प्रत्यय नहीं होगा, तो क्या होगा, तो इनका ये भी प्रयोग आ जा, पर ये कम प्रयोग में है। ये वाला जैसे महर्षि पाणिनि का दूसरा वाला कम प्रयोग में, वैसे ही इनका ये कम प्रयोग में है, बिल्कुल ना के बराबर है, आपिशल ही प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, चलिएगा कहां तक पहुंच गए, ये तो ये आपिशला बन गया है आपका, ये मैंने आपको सब सिद्धि कर ही दिया, आपिशला बन गया, ठीक है। आपिशलिना प्रोक्तम व्याकरणम आपिशलम और तद अधीते वेत्ति वा आपिशलः। चलिए आगे का सूत्र है हमारा 64, सूत्राच्च कोपधात। चलिएगा आज की कक्षा में इसको ही आप थोड़ा सिद्धि, इसको नोट बनाइएगा, ठीक है। ये बहुत प्रयोजन वाला सूत्र है, इसको आपको ये जो सिद्धियां हैं करके बताई हैं गुरुजी ने जिस प्रकार से, उसको कीजिएगा पूरा, उसमें आपके लिए समय देता हूँ पढ़ाने के लिए, और भी मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा, परंतु ये समझ में सूत्र आना चाहिए, प्रोक्ता लुक, ठीक है। चलिए कोई कठिनाई होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक, बाद में तो कह नहीं सकते जी, बाद में तो इस वीडियो से जितना मैंने आपको समझाया है उसी से करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो तो अजर अमर है, ठीक है। अजर अमर तो नहीं है, परंतु काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है वीडियो, 100 साल हमारे बाद भी चलने वाला है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।